जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तोता और मैना की कहानी है कि दुनिया में कौन पापी है, स्त्री या पुरुष। आइए जानते हैं। वैसे संसार में हर इंसान, हर मनुष्य पाप करता है, किसी न किसी तरह का पाप करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हमने क्या पाप किया है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही अच्छी होने वाली है कि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान और दर्शक बन कर के आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जो कि ये प्राचीन ज्ञान और हमारे संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं, तो उससे समाज को नई दिशा मिले, आप भी धर्म का हिस्सा बन सको। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही सुंदर और अच्छी है। तो जानते हैं कि एक बार की बात, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात, एक नगर में, एक राज्य में एक बहुत अच्छे से राजा रहा करते थे और उन राजा के यहाँ एक तोता और मैना पले हुए थे। एक पिंजड़े में तोता और मैना रहा करते थे। एक दिन क्या देखा उन राजा ने कि तोता और मैना आपस में झगड़ा कर रहे हैं। किस बात पर झगड़ा हो रहा है? तोता मैना से कहता है कि संसार में, हे प्रिय, स्त्री बहुत बड़ी पापनी है। स्त्री के बारे में सुनकर के वो मैना कहती है, हे स्वामी, तोता से कहती है, आप कहते हो स्त्री पापनी होती है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा पापी मनुष्य हुआ करता है। मनुष्य सबसे बड़ा पापी होता है। लेकिन वो तोता मैना से कहता है सबसे बड़ी पापनी स्त्री है, लेकिन वो तोता से मैना कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है। जब उन दोनों में झगड़ा हो रहा था, उसी बीच ये सारा दृश्य राजा देख रहे थे। राजा चलकर के पास आए और राजा ने जवाब दिया, क्यों क्यों झगड़ा हो रहा है तुम दोनों में? उस मैना ने जवाब दिया, अरे मैं झगड़ तो इसलिए रही हूँ, ये कह रहे हैं कि संसार में स्त्री सबसे बड़ी पापनी है, पाप करती है, इसलिए मैं नहीं मानते पुरुष सबसे बड़े पापी हुआ करते हैं। कि उस मैना ने कहा, सुनो, एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि एक बार एक किसी नगर में एक बड़े ही अच्छे धनवान सेठ रहा करते थे और उन सेठ जी के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र था। लेकिन उस पुत्र को उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया कि वो पुत्र बिगड़ गया और बिगड़ करके दारू शराब पीने लगा और गलत संगति में पड़ करके वेश्याओं के घर भी जाने लगा। आज वो धन को बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ, उसने जो भी घर में धन दौलत थी सारी की सारी खर्च कर दी। एक दिन सेठ उसी अफसोस में खत्म हो जाते हैं। अंत में हुआ ये, जो भी घर बचा था, लेकिन वो जुआ के चक्कर में पड़ गया। जुआ में उस घर को भी, मकान को भी हार जाता है। उसके बाद जब सारा का सारा धन और घर मकान से बेघर हो गया वो लड़का, तो वहाँ से चलता हुआ गया और एक राज्य में पहुँचा जहाँ एक राजा रहा करते थे। राजा के पास में जब पहुँचा, किसी दरवाजे पर जाकर के बैठ गया। एक नौकर ने देख लिया, महाराज को बताया, महाराज एक बहुत सुंदर सा लड़का आया है और वो दरवाजे पे बैठा है, बड़ा ही स्वस्थ है, आप चाहो तो मैं आपके पास लेकर के आए? कह दिया, जाओ। एक नौकर जब महाराज के पास में उस सेठ के लड़के को लेके जाता है, सेठ के लड़का को देख करके बड़ा सुंदर देखने में लगता था और बुद्धि का भी बड़ा तेज मालूम पड़ता था। सोचने लगे। महाराज ने जवाब दिया, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? हमारे महल के दरवाजे पर आकर के ऐसे क्यों लेटे गए, क्यों बैठे गए? जवाब दिया, महाराज, अरे मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जब इधर जंगल पड़ता है रास्ते में, वहाँ से गुजर रहा था। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं एक धनी हूँ, क्योंकि उन चोरों ने मुझसे वो धन लूट लिया। जो भी सामान था वो सारा का सारा वो लूट ले गए, इसलिए अब मैं खाली हो गया हूँ। आप ऐसा कीजिए महाराज,
मुझे मेरे घर जाने तक के लिए थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो, जो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। इस तरह से जब कहने लगा तो महाराज के दिमाग में बात आई कि ये लड़का तो होनहार मालूम पड़ता है, इसके अंदर दिमाग भी बहुत है। चलो ऐसा करते हैं, देखने में सुंदर है और एक राजकुमार जैसा ही मालूम पड़ रहा है। हमारे घर में एक बेटी है, उसकी शादी इसी लड़के के साथ हो जाए तो कैसी रहेगी। मन में विचार बनाया। पूछने लगे, जवाब दिया, ऐसा है बेटा, हम तुमसे एक बात कहें, आपको बुरा न लगे तो। बोले, कहो महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। आपकी शादी हो गई है। बोले, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। बोले, हम अपनी बेटी की शादी यदि आपके साथ कर दें तो कैसा रहेगा। जवाब दिया, महाराज, आपकी बात का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, आप यदि करना चाहते हो तो मैं करने को तैयार हूँ। महाराज ने उसी वक्त अपनी बेटी की शादी उस सेठ के लड़का के साथ में कर दी। लेकिन पता नहीं था कि ये इतना क्रूर है, जिसने सारा का सारा धन बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो तो एक बड़ा अच्छा समझ रहे थे, बुद्धिमान समझ रहे थे। और उस लड़के के साथ में जब शादी की है तो अपनी बेटी की शादी में उन्होंने बहुत सारा धन दिया, घोड़े हाथी दिए और अन्य दास और दासियों को भी दिया। बोले, जाओ और समय समय पर घूमते रहना। जब अपनी बेटी को विदा किया है, जब उस जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि नीच अपनी नीचता को नहीं त्यागता। मैना महाराज को समझा रही है कि मनुष्य पापी कैसे होता है, स्त्री पापी नहीं होती है। समझाया। जिस समय जब वो लड़का शादी करने के बाद उस राजकुमारी के साथ बड़ा खुश होने लगा, उस राजकुमारी से जवाब देता है, अब तुम हमारी पत्नी बन गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें मेरी बात का उल्लंघन नहीं करना है, मेरी बात का पालन करना पड़ेगा। कभी भी तुम किसी से मेरी बात कहोगी नहीं, जो मैं करूँगा। वचन ले लिया। वो पतिव्रता स्त्री थी। उसने जवाब दिया, ठीक है स्वामी, आप जो भी करोगे और जो भी कहोगे मैं किसी से कहने वाली नहीं हूँ। तो उसके दिमाग में बात आई, जो भी धन दौलत है, बहुत सारा धन है इसके पास, बहला लूँ फुसला लूँ, उसे ले लूँ। जवाब दिया, ऐसा करो, तुम जेवर जो पहने हो उसे मुझे उतार करके दे दो, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे चोर डाकू बदमाश रहते हैं जो सारा का सारा धन लूट ले जाएंगे, इसलिए इसे मैं छुपा करके रख लूँगा। वो भोली वाली स्त्री नहीं समझ पाई और उस सारे के सारे जेवर को उतरवा लिया और अपने शिकंजे में ले लिया। उस लड़का ने जब उसके हाथ में सारा धन आ गया, उसके बाद में क्या किया, उसने जो भी दास और दासियां थीं सबको मार दिया। और मारने के बाद में जिस राजकुमारी के साथ में शादी करके लाया था, उसे एक कुआं में ढकेल दिया। सोचने लगा, ये भी कुआं में गिर करके मर गई होगी। लेकिन वो मरी नहीं, घर पे पहुंचा है वो। उधर क्या हुआ कि उस लड़की ने आवाज़ लगाई कुआं में से, अरे कोई है क्या, मुझे बाहर निकाल लो। और जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, वो फिर दोबारा से वापस लौट करके महाराज के घर पर पहुंच गई। लेकिन पतिव्रता स्त्री होने के खातिर उसने वो बात अपने पिता को भी नहीं बताई, उस बात को छुपा गई। जवाब दिया, जंगल में चोर डाकू मिल गए जिन्होंने दास दासियों को मार दिया, सारा धन लूट लिया, और मेरे पति का भी पता नहीं है कहाँ गए, कहाँ नहीं गए होंगे। अब वो घर पर रहने लगी है महाराज के। उधर वो लड़का धन लेकर के गया, जो भी जेवर था उसे लेकर के गया, और ऐसा आराम करने के लिए वो सारा का सारा धन उन वेश्याओं के साथ में खत्म करने लगा। बड़ा ही आनंद मनाने लगा। लेकिन कुछ समय बीता, उसके बाद में दारू पीने के बाद, उन वेश्याओं के साथ धन खर्च करने के बाद उसके पास में कौड़ी भी नहीं बची, वो भी धन बर्बाद कर दिया। उसके दिमाग में एक बात आई, वो लड़की तो मर गई होगी जिसके साथ मैंने शादी की थी, अब तो मैं चल कर के उन्हें संदेशा दूंगा महाराज को कि आप अब तो नाना बनने वाले हो, यानी आपकी बेटी के पुत्र होने वाला है, ये संदेशा दूंगा। चल कर के जा रहा है कि आप हमें थोड़ा धन और दे दो, तो धन ले आऊँगा, फिर से मैं ऐसा आराम करूँगा। पहुँचा और जाकर के देखा, दरवाजे पे सबसे पहले जिस लड़की के साथ में शादी हुई थी वही मिल गई। सारी हकीकत बताई
कि आप ऐसे निकले, आप मुझे छोड़ करके चले गए कुआं में ढकेल कर, लेकिन मैं मरी तो नहीं, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं है। आप ऐसा करो, अब मुझे अपने साथ ही रखो। उस लड़का ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं तुम्हें लेने ही आया था और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा और बड़े हंसी खुशी के साथ में रखूंगा। अपने घर से थोड़ा बहुत धन लेके चलो। जैसे ही भक्तों उस लड़की को फिर दोबारा से बहलाया फुसलाया और महाराज से कहा कि हमें बेटी को अपनी को साथ में भेज दो, हम ले जाना चाहते हैं। और जब रात्रि का समय आया, सुबह का इंतजार कर रहे थे महाराज और उनकी बेटी के वो लेकर के जाएगा लड़का, लेकिन उसने रात्रि में अपने ससुर का यानी उन राजा का गला दबा दिया और उस बहू को भी मार दिया, उस बेटी को भी मार दिया। जो भी धन था कुछ लेकर के वहाँ से गया और फिर जाकर के उस धन को गमा दिया। मित्रों, इस तरह से उस मैना ने महाराज को समझाया, बताइए अब स्त्री पापनी हुई या वो पुरुष पापी हुआ। महाराज ने निर्णय किया है कि हम बताएंगे। बड़े बड़े विद्वानों की सभा को लगाया, मंत्री को सिपाहियों को बुलाने के बाद में एक आदेश किया है कि हमने ये निर्णय लिया है, न तो स्त्री पापनी है और ना ही पुरुष पापी है। पापी है जो अपने आचार विचारों से गिर जाए, जो अपनी औखाद से गिर जाए, वो सबसे बड़ा पापी होता है। जो अपने संस्कारों को न समझे, जिसके अंदर कोई संस्कार ही न हो, इतना गिर जाए कि वो पाप करने में बिल्कुल शर्म न करे, वो सबसे बड़ा पापी होता है। मित्रों, आपको ये तोता और मैना की कहानी कैसी लगी? आपको यदि ये अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।